हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को। तो गाइज आज करने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई अंक होता क्या है। जैसे कि आपको नंबर दे दें, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया जाए, जैसे कोई नंबर दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया 2481, ठीक है। सेकेंड नंबर आपको दे दिया 3482 एंड थर्ड नंबर दे दिया 5696, ठीक है। फोर नंबर दे दिया आपको 8989, ठीक है। इस तरह से अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा हो और कहे यूनिट डिजिट बताओ, क्या बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो एक बार बताओ यूनिट डिजिट, ये जो नंबर दे रखा है यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है इकाई अंक, ठीक है। लास्ट वाला, ठीक है, क्या होगा आपका इकाई अंक होगा, क्या होगा यूनिट डिजिट। और तो मैं अगर कहूँ कि ये है 2481, ये क्या होगा वन, क्या होगा वन हो जाएगा यूनिट डिजिट, क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। यानी कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक, ठीक है। अगर आपको इससे पूछा जाए तो इसका क्या होगा टू होगा, टू क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। टू हो गया यूनिट डिजिट। इसका क्या होगा 5696 का लास्ट का देखो डिजिट कौन सा 6, तो 6 क्या है यूनिट डिजिट, ठीक है। क्या है यूनिट डिजिट। ऐसे आपको पूछ लिया 8989 में बताओ यूनिट डिजिट, तो ये 9 क्या होगा 9 होगा आपका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो इसको रेस करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, हाँ भाई देखो, अगर इस तरह से दे दी जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 24 मल्टीप्लाई 21, इस तरह से दे दी जाए, ठीक है। तो कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट निकालो, ठीक है। और दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए 84 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। और दे दिया जाए 24 मल्टीप्लाई 31। अब कहे कि इस इनका यूनिट डिजिट निकालो, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है 24 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 1 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 1 की 2 में करोगे तो 2 आएगा क्रॉस, ठीक है। 2 की 4 में करोगे तो 8 मिलेगा आपको, और 2 की 2 में करोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये तो आ गया 4, इनको ऐड कर दो, 8 और 2 10, 0 आ गया, 4 और 1 5, ठीक है। ऐसे ही देखो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है। 1 की 4 में करोगे तो 4, 1 की 8 में करोगे तो 8, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगोगे, 1 की 4 में करोगे 4 और फिर 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 8 और 4 को ऐड करोगे तो 12 मिलेगा, 12 का 2 आ जाएगा, 8 और 1 9, ठीक है। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। 1 की 4 में करोगे तो 4 मिलेगा, 1 की 2 में करोगे 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई का साइन, 3 की 4 में करोगे 12 मिलेगा, ठीक है। अब 3 की 2 में करोगे 6 मिलेगा और 1 7, ठीक है। अब 4 2 2 कितना हो गया 4 7। तो अब बताओ कि इनका इकाई का अंक पूछा था, ठीक है। यूनिट डिजिट पूछा था कि 24 और 21 का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आपने कहा इसका 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। 24 और 21 का यूनिट डिजिट कितना होगा 4। ऐसे ही आपसे पूछा गया था 84 और मल्टीप्लाई 11 का यूनिट डिजिट बताओ, तो आपने बताया लास्ट में क्या आया देखो 4, लास्ट वाले तो यूनिट डिजिट है तो इसका 4 आ गया, इसका 4 आ गया। अब 24 और 31 का पूछा तो इसका भी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। देखो ये 4 आया कहाँ से, अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो कुछ मत करना कि जो लास्ट वाला नंबर है ना इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, 4 आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। 4 की 1 से करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 की 1 से करोगे कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट को, ठीक है। इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट वाले जो इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, इसका जो लास्ट का जो अंक है और इसका जो लास्ट का अंक है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होगा आपका यूनिट डिजिट होगा। एक चीज़ और यहाँ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये चीज़ देखिए, अगर ऐसे होगा मैं कहूँ आपसे 9 2 मल्टीप्लाई 6 6, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसका जो लास्ट डिजिट है और इसका जो लास्ट है, इसका 2 है इसका 6 है, दोनों की मल्टीप्लाई 6 2 या 12, ठीक है। और 12 का लास्ट डिजिट कितना है 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो 84 मल्टीप्लाई काम करो 4 4 ले लो, ठीक है। तो इसका
यूनिट डिजिट बताना है तो 4 4 जा लास्ट का देखो, 4 4 जा कितना हो गया 16, और 16 का लास्ट क्या है, ये क्या है 6 क्या है 6 है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से और एग्जांपल देख लो, अगर पूछा जाए कि 9 2 और 6 8 का बताओ यूनिट डिजिट लास्ट, ठीक है यूनिट डिजिट का होगा, तो आपने 8 की 2 में की, 8 की 2 में करोगे 16, और 16 के लास्ट में क्या है 6, और 6 क्या हो गया 6 हो गया आपका यूनिट डिजिट, क्या हो गया यूनिट डिजिट। इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आगे देखो, अगर आपको इस तरह से दिया हो कि जैसे दिया हो कि भाई 21 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई एक काम करो 11 लिख लो, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट निकालोगे कैसे, बस कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले जितने भी नंबर हैं लास्ट वाले उनकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 की 1 में करोगे कितना आ गया, यहाँ 3 की 1 में करोगे कितना मिला 3, ठीक है। अब ये 3 आया, 3 किस में करनी पड़ेगी, इस 1 में करनी पड़ेगी, तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और 3 की किससे करोगे 2 से, 3 2 जा 6 मिलेगा, और 6 की 1 से करोगे तो 6, तो 6 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। और देख लो एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको दी जाए 4 4 मल्टीप्लाई, ठीक है 8 3 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 3 2, ये दे दी जाए, तो बस कुछ नहीं करना है कि 4 की 3 में की, ठीक है 4 की 3 में कितनी, तो कितना आ गया 12, और 12 का लास्ट डिजिट कितना है 2, ठीक है। अब ये लास्ट देखो 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 देगा, ठीक है। अब 4 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके लास्ट डिजिट से, तो 4 5 जो 20, और 20 में लास्ट डिजिट कितना है 0 है, ठीक है। अब 0 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0 ही आएगा, तो 0 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, अगर इस तरह से दिया हो 96 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 63, ठीक है ये दे दिया है, और पूछा जाए कि यूनिट डिजिट बताओ, क्या बताओ यूनिट डिजिट, तो कैसे निकालोगे, देखो आप करोगे 9 की 6 से, 6 2 या 12, 12 आ गया, ठीक है 12 आ गया, 12 का कितना लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इस लास्ट डिजिट से, ठीक है जो डिजिट है इससे मल्टीप्लाई नेक्स्ट में करोगे, 4 2 जा 8 आया, ठीक है 8 आया, 8 की 3 में करोगे, ठीक है 8 3 24, ठीक है कितना आ जाएगा 24, और 24 में लास्ट के 4 क्या है 4 हो गया यूनिट डिजिट, जो लास्ट का डिजिट होगा वही आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है समझ में आ गया। और देख लो, जब आपको ना इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई में आए 2 और 5 कहीं देखें 2 और 5, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया 9 2 मल्टीप्लाई 9 5 मल्टीप्लाई 6 3 मल्टीप्लाई 4 3 ले लो, ठीक है। तो फटाफट देखो 5 2 जा 10 हो रहा है, 10 जहाँ 10 बनाओ फटाफट, ठीक है। अगर 10 बन रहा हो तो देखो फटाफट किस किस की मल्टीप्लाई से 10 बन रहा है, तो 5 2 की मल्टीप्लाई से 10 बन रहा है। अब बताओ 10 बनेगा तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसके पीछे 0 ही आना है, तो बस समझ जाओ कि 0 क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। आप करके देख लो भाई 10 की 3 में करोगे 30 आएगा, 0 आया, और 30 की इस यहाँ से 0, ठीक है यूनिट डिजिट कितना 0, और 0 की 3 में करोगे 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझना कि फटाफट ऐसी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करना है जहाँ 0 बन रहा हो, जहाँ बन रहा होगा तो फटाफट आप उसको 0 से क्या होगे, ये 0 क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो जैसे कि मैंने लिखा 4 5 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 97, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपने फटाफट देखा, फटाफट पीछे पीछे, तो 5 4 या 20 हो रहा था, 20 देख लिया आपने 0, तो 0 ही क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, 0 क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। या फिर अपने हिसाब से निकालना चाह रहे हो तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। और कैसे निकालते हैं, देखो 5 4 जा 20, और 20 में 0 क्या है यूनिट डिजिट, ठीक है। और 0 की 3 से करोगे तो मल्टीप्लाई 3, 0 की 3 से करोगे कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब इस 0 की 7 से करोगे तो भी 0 आएगा, 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, देखो भाई और कर लेते हैं। अगर इस तरह से दे दी जाए कि दे दिया जाए 9 5 प्लस 3 2 प्लस
6 1 प्लस 3 1, ठीक है। और कहेगा इसका यूनिट डिजिट निकालो, क्या निकालो? यूनिट डिजिट। तो आप कैसे बताओगे? आप कुछ मत करो, बस लास्ट वाले जो डिजिट हैं उनको ऐड करो। 5 और 2 7, 7 और 1, 7 और 1 कितना? 8 हो गया। अब 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो 9 कितना हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। 9 कितना हो गया? यूनिट डिजिट। तो इस तरह से निकालोगे कि लास्ट वाले एडिशन की ऐसे तो ऐड करोगे और लास्ट वाले मल्टीप्लिकेशन करते तो सबकी मल्टीप्लाई करके निकालोगे, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 9 2 प्लस 9 6 प्लस 8 4 प्लस 6 6, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आप कैसे बताओगे? आप ऐड करोगे फटाफट। 6 और 2 को क्या ऐड करोगे? कितना जाएगा? 8। और इस 4 को 8 के साथ करोगे 12। अब 12 को 6 के साथ ऐड करोगे तो कितना है? 6 और 2, ठीक है, 18। अब 18 में 8 क्या है? यूनिट डिजिट है, तो 8 क्या जाएगा? यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। लास्ट ऐसे निकालोगे फटाफट से, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, अगर इस तरह से दिया हो कि 10 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 42, तो फटाफट बता दो इसको सॉल्व करके। देखो 0 आ रहे हैं तो 0 यूनिट डिजिट होगा, जहाँ 0 भी दिख जाए तो डायरेक्ट ही होगा भाई 0। अगर आप देखो मल्टीप्लाई 32 और 10 से करते हो तो फटाफट पता है कि आपको 3 2 लास्ट में 0 ही आना है, 0 लिख देते हो तो 0 क्या जाता है? यूनिट डिजिट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फटाफट उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट देख लो। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया कि फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है कि सभी जितने भी आपके इवन नंबर है उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, उनकी मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इवन नंबर आपको पता होना चाहिए भी इवन नंबर सम संख्या होती है। तो फर्स्ट सम संख्या कितनी होती है? 2 4, ठीक है, फिर 2 4 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, ठीक है। अब सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसमें 10 आ रहा है तो बस जहाँ 10 दिख जाए, जहाँ 20 दिख जाए, जहाँ 30 दिख जाए तो 0 ही तो यूनिट डिजिट बनेगा, उससे 0 ही यूनिट डिजिट बन जाएगा आपका और ये 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत प्यारा है, फटाफट से लिख लो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आपका। ये क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 2, ठीक है, 1 2 3 5 7, ये क्या अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर है? नहीं, ठीक है, वन हटाओ। क्यों? देखो अगर प्राइम नंबर होते क्या है, जिनके क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 गुणक होते हैं। तो 1, एक बताओ 1 के 2 गुणक हैं? नहीं है, ठीक है। और 2 क्या है? 2 देखो 1 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। 3 क्या है? 1 से भी डिवाइड और 3 से। तो 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। मैंने पूरी क्लास बना रखी है, ठीक है, प्राइम नंबर की, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो फटाफट। एक बताओ, जब मल्टीप्लाई केस है प्रोडक्ट का तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करोगे, ठीक है, तो 5 2 जो कितना होता है? 10 होता है। और 10 में 0 क्या है? किसी से ही मल्टीप्लाई करोगे 10 की तो लास्ट में 0 तो मिलना ही स्वाभाविक है, ठीक है। तो 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। कितना हो जाएगा? 0 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 से बड़ी और 999 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, का प्रोडक्ट करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट पूछा है कि 2 से बड़ी और 999 से छोटी। 2 से बड़ी बताओ जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्या क्या होती हैं? तो आप लिखोगे 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो एक बात ये कि जब 5 की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 5 ही आता है, ठीक है। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। यानी कि यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, ठीक है। 5 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यूनिट डिजिट 0 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपको 5 मिलेगा। 5 की 6 से करोगे तो 30 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 मिलेगा, ठीक है। 5 की 7 से करोगे 35 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 5। कहने का मतलब क्या है कि आप जब 5 की और से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। और आप इवन से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है। तो ये क्या नंबर है? ये ऑड है ना। तो देखो 3 की 5 से करेंगे 5 आएगा, और 5 की 7 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 की
11 से करेंगे तो 55 आएगा, तो 5 आ रहा है, तो यानी कि 5 भी क्या हो जाएगा आपका इनर डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना, 5 क्या हो जाएगा इकाई अंक इनर डिजिट। बहुत प्यारा है, फटाफट से लिख लो। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं 4। कह रहे हैं कि फाइंड इनर डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर। ठीक है, इस बार आपको ऑड नंबर की बात कर रहा है, विषम संख्याओं की बात कर रहा है कि जैसे विषम संख्या क्या क्या होती हैं। जैसे विषम संख्या 1 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 5 हो गई, 7 हो गई, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, इनका प्रोडक्ट 1 3 5 इंटू 7। ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 5 है, 5 की किसी भी करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और 5 की 1 से करोगे तब भी 5 लास्ट में, 5 की 7 करोगे तब भी लास्ट में क्या आ रहा है, फिर 5 क्या हो जाएगा इनर डिजिट। ठीक है, 5 हो जाएगा इनर डिजिट, इस तरह से निकालोगे। ठीक है, तो 5 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, अगर आपको इस तरह से दे दी जाए, जैसे दे दिया जाए कि 7281 का फैक्टोरियल, ठीक है, 9263 का फैक्टोरियल, 8498 का फैक्टोरियल प्लस 3214 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में दे दी जाए ये फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल के बारे में पहले जान लो। ठीक है, फैक्टोरियल अगर आपको दे दी जाए, जैसे 1 का फैक्टोरियल दे दिया है, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल दिया है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इससे नीचे चलो। ठीक है, 2 इंटू 1 तक चलो। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल दे दिया है, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 लास्ट, 3 2 जा 6, और 6 की 1 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना आएगा 24 आएगा। 4 3 12 और 12 2 जा 24। ठीक है, अगर ऐसे दिया होता कि 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ तो आप कहते 2। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ तो कहते 6, और 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ तो आप कहते 4। देखो 24 है ना, 24 में 4 क्या है इकाई का अंक है। ठीक है, यूनिट डिजिट है। ऐसी 5 का कहता आपसे कि 5 का फैक्टोरियल सॉल्व करो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाते हैं, तो इसको सॉल्व कर दे 5 हो जाए 20। ठीक है, और 20 की 3 में 60 और 60 की 2 में 120। ठीक है, तो 120 में 0 क्या है यूनिट डिजिट है। 0 क्या है 0 है आपका यूनिट डिजिट। क्या है यूनिट डिजिट, तो 5 हो जाए। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यूनिट डिजिट पूछता ये 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बताओ, तो आप 55 की 4 से करते 20, और 0 फिर किसी भी 20 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई होती तो पीछे 0 आना, ठीक है, स्वाभाविक था, 0 आएगा ही। ठीक है, तो जैसे ये इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, जब देखो ये है, जब इसको सॉल्व करोगे 7281, ठीक है, मल्टीप्लाई 7280 मल्टीप्लाई 7279, ठीक है, इस तरह से आप कहाँ तक आ जाओगे 1 तक आ जाओगे। तो 1 तक आ जाओगे तो 0 तो मिल ही जाएगा, 5 तो ऑलरेडी मिलेगा उसमें, तो 5 तो मिलेगा, तो 0 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका भी 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, तो इसका भी, तो सबका कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। जैसे आपसे एक एग्जाम्पल ले लें, ये एग्जाम्पल है 92, ठीक है, का फैक्टोरियल प्लस मल्टीप्लाई 92 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ले लो, ठीक है, और प्लस 81 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे 92 को तो 91, ठीक है, 90 ऐसे चलते जाएगा, तो 0 भी आएगा। ठीक है, 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो तीनों कितने हो जाएंगे यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करो और देखो अगर और दे दीजिए आपको कि 84 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 92 का फैक्टोरियल, ठीक है, और 95 का फैक्टोरियल दे दिया है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको करोगे 0 आ जाएगा, इसको करोगे कि 0 आ जाएगा। ठीक है, सबका 0 0 लास्ट में मिलेगा, 92 93, ठीक है, तो 5 भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लंबी और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।